सो हाय, आज डेट है 31 मई 2026 एंड आज लास्ट डे है मेरी लाइफ चेंजिंग मंथ का, जिसने मेरी हेल्प करी इतना आगे बढ़ने में। सो अब आगे क्या प्लान है ये बात करते हैं, बट अभी पिछले कुछ दिनों में क्या क्या हुआ सो वो सब बात करते हैं। तो ऑलमोस्ट मेरे फ़ोन की स्टोरेज 90% बढ़ चुकी थी, बिकॉज मैं हर दिन एक वीडियो बना रहा था एंड हर दिन की वीडियो कम से कम 1 GB के आसपास की हो रही थी। पहले तो ये प्लान था कि आई विल अपलोड ऑन यूट्यूब, बट धीरे धीरे अभी मेरे को पता चला कि मेरे पास इतना नेट वगैरह नहीं है, कहीं से वाईफाई नहीं है। तो अभी जब तक वाईफाई नहीं आता तब तक हम लैपटॉप में सेव करेंगे। जैसे ही वाईफाई वगैरह आएगा उससे हम अपलोड कर देंगे अपने चैनल पे। एंड मैंने लैपटॉप में हाइड कर दी सो दैट नो वन कुड सी माई दिस ऑल दिस वीडियोस। तो अभी तो हेयर कट जो है थोड़ा आगे से बड़े हो गए हैं बाल। आई डोंट नो वाई, बट आगे से बड़े हो गए हैं बाल, बट धीरे धीरे पीछे से हो जाएंगे सही। तो उसके बाद हेयर कट उसमें आ गया, लाइक जब मैं थोड़े बाल बड़े वो होने चाहिए थे, 1 हफ्ते में बाल बड़े हो गए इतने अप्रॉक्सीमेटली। बट मेरे को हेयर कट बिल्कुल सही लगा। आई थिंक मेरे को हर महीने हेयर उसमें जाना चाहिए बाल कटवाने, और उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अभी 80 रुपये लगते, 100 रुपये लगते हैं बस, बाकी वो कोई टेंशन की बात नहीं है, सही से बाल काटेंगे मेरे। तो अपने लुक्स पे भी ध्यान देना इंपॉर्टेंट है साथ साथ, क्यों फोर लोग कितना भी गाए बट या लुक्स उनको कॉन्फिडेंट देते हैं लाइफ में। तो अब आगे एक दिक्कत आ रही है, मेरे घर वाले मेरे को फोर्स कर रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के लिए, बट आई एम जस्ट सेइंग कि मैं अभी इंजीनियरिंग नहीं करना चाहता। मैं अभी अपनी जेई पे फोकस करना चाहता हूँ, सो आई कैन गो इनटू बेटर कॉलेज एंड मेरे को अपने सब्जेक्ट्स का आइडिया भी हो, क्योंकि जो मैंने पिछले 2 साल में बिल्कुल भी नहीं पढ़े उन सब्जेक्ट्स का आइडिया हो, तो मैं अच्छे से अपने एग्ज़ाम की क्रैक वगैरह तैयारी कर सकूँ। एंड इट विल ऑल्सो गोना हेल्प मी इन अगर मैं बाद में मैकेनिक चेंज करना चाहता हूँ इंस्टेड ऑफ डूइंग एआई एंड एमएल। मेरे को बस एक दिक्कत है कि ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग सिटिंग आवर्स की जॉब है एंड मेरे से ज़्यादा देर इतनी देर पूरे पूरे दिन बैठा नहीं जाएगा। अगर मैं रोज़ पूरे पूरे दिन बैठूँगा तो करूँगा क्या फिर। तो बट धीरे धीरे हाँ या आई विल जस्ट फाइंड द सोल्यूशन ऑफ इट कि क्या है। एंड आज क्या हुआ, आज मेरे को पैसे की वैल्यू बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हुई, हिट हुई। धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि हमारे फैमिली में जो प्रॉब्लम्स आती जा रही हैं, इट वॉज ऑल जस्ट बिकॉज ऑफ मनी। पहले हमारे पास घर अच्छा नहीं था, बट अब जब हमने घर लिया तो लोन का थोड़ा बहुत पैसा जाता है, तो हमारे पास पैसे नहीं होते इतने ज़्यादा देने के लिए। मम्मी के खर्चे के पैसे कम हो गए, ऑल्सो मम्मी के लिए हमारे पास वो कम है कि कहते हैं मम्मी को देने के लिए हमारे पास और ज़्यादा पैसे वगैरह नहीं हैं। एंड अब हमारे पास मम्मी को देने के लिए अभी है नहीं, और अभी दीदी के कॉलेज की फीस जानी है और अभी मेरी फीस जानी है। तो अभी मैंने सोचा है कि ड्रॉप लेता हूँ, सही है, थोड़े बहुत पैसे ही बनेंगे घर वालों को। बट धीरे धीरे मैं मोटा मोटा देख रहा हूँ, तो आई हैव ओनली 5 ईयर्स नाउ। 5 साल बाद मैं जॉब पर लग जाऊँगा। ऐसा नहीं है कि मेरी जॉब पे लगने के बाद मेरी कुछ हो जाएगा, बट देर इज़ वन मेजर थिंग विच विल गोना हैपन कि मेरा मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जॉब में जाएगा फिर। एंड आई थिंक एक प्राइवेट जॉब में 10 लाख रुपए महीना कमाना इट्स नॉट दैट ईजी। मैं ये नहीं कहूँगा इम्पॉसिबल है, बट जॉब में 10 लाख रुपए महीना कमाना इज़ नॉट कि जैसे आ जाए। हाँ, और स्टार्टिंग में तो ऊपर से मिलते भी नहीं है इतने, तो माइंड सेट बनाना पड़ेगा धीरे धीरे। बट आई वांट कि मेरा स्टार्टिंग में ही सही से लग जाए तो पैसे की दिक्कत ना हो। तो अभी मेरा जो कप है वो मेरे को भी अपने लिए पहले खुद भरना है, उसके बाद मेरे को औरों का भरना स्टार्ट करना है। धीरे धीरे मैं अपना धीरे धीरे काम देखूँगा, अपने अपने स्टार्टअप खोलूँगा। धीरे धीरे यही है अपने माइंड में, अपने एआई वगैरह को लेके जॉब में करूँगा, उसके बाद अपना चीज़ें खोलूँगा। बट अब मेरे को रियलाइज़ हो रहा है पैसे की क्या वैल्यू है। पहले मेरे को ये लगता था यस काम होना चाहिए, बट धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि इस लाइफ में सर्वाइव करने के लिए यू नीड मनी, एंड मनी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच ह्यूमंस अर्न बाय थ्रू हार्ड वर्क। पैसा किसी पेड़ पे नहीं लगता जो तोड़ के लिया जाए, उसे लाभ कमाने के लिए मेहनत लगती है। एंड अगर मैं अभी से मेहनत करूँगा तो मेरे को धीरे धीरे मेहनत करने का तो जाएगी, और क्या पता इन फ्यूचर मैं अपना कुछ बिल्ड कर लूँ। जैसे मेरे थॉट्स हैं कि मैं अपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपने कंटेंट क्रिएशन पर भी फोकस करना चाहता हूँ। अभी मेरे पास 5 साल हैं, 1 साल तो अभी मेरे जेई प्रिपरेशन में जाएगा, बट मैं ऐसे अपनी वीडियो बना रहा हूँ सो आई कैन इम्प्रूव माई कम्युनिकेशन स्किल्स डेली, और
मेरे को कैमरे पे बोलने की आदत हो, ऐसा ना हो कि मेरे लिए जब मैं खोलूँ तो मेरे पास कुछ एकदम नई सी चीज़ होए। एंड धीरे धीरे मैं चीज़ें देख रहा हूँ कि आई जस्ट बिकम टू फ्लुएंट इन स्पीकिंग टू कैमरा। ऐसा लगता है जैसे मैं किसी नॉर्मल इंसान से ही बात कर रहा हूँ। बट धीरे धीरे अब मैंने अपने आप में हैबिट डाल ली है डेली बात करने की। बीच में थोड़े दिन मैं मिक्स कर देता हूँ, बट फ्रॉम नाउ ऑन आई विल नॉट गोना मिस इवन द सिंगल डे टू टॉक ऑन कैमरा। बट धीरे धीरे मैं उन्हें अपलोड करूँगा सो डैट मैं फ्यूचर में जाऊँ, आई कैन सी, एक दिन मैं बैठ के सब देखूँ कि इस दिन क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। यही मेरी लाइफ है। तो अब बात करनी है कि कैसे मैं अपने आप के लिए चीज़ें बिल्ड करूँगा। तो क्या हुआ, मैंने ना आज हम स्कूटी की सर्विस कराने गए थे। मैंने एक दूर से घर देखा एंड डू डैट घर मेरे को बहुत, वैसे घर मेरे को बहुत बढ़िया लगते हैं। वैसे घर जैसे सौरभ जोशी और गेमिंग फ्लीट वगैरह के हैं, मेरे को अपना घर फोर श्योर अच्छा लगता है, बट मेरे को वैसे वाले घर बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं करना। एंड मेरे को शौक भी हैं बाइक और उसके, बाइक और पापा को जब मैं देखता हूँ लोग 60-60 साल की उम्र में जिम वगैरह जाते हैं तो फोर श्योर उनके बेटे वगैरह कमा रहे हैं, उन्हें जिम पे भेज रहे हैं। मैं भी अपने पापा के साथ ये करना चाहता हूँ कि पापा को बोलूँ पापा बस और कमाने की ज़रूरत नहीं है, आप जिम वगैरह जाओ, मम्मी आप भी जाओ, घर का काम करेंगे, आपको घर आके बस खाना बनाना है, वो खाना बनाए हम जो खाएंगे, बाकी अब और कोई काम वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। एंड इट ऑल गोना पॉसिबल बिकॉज ऑफ मनी। ये सब बिना पैसे के पूरे नहीं होने वाला ये सब सपना हमारा। तो धीरे धीरे अभी तो बहुत टाइम हो चुका है, बहुत सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि मैं पॉइंट ज़ीरो पे हूँ, बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं, बहुत सारी चीज़ें और सीखनी है। बट धीरे धीरे मैं आगे बढ़ रहा हूँ। लाइफ यही है, धीरे धीरे आगे बढ़ो, रिकैलकुलेट करो अपने रास्ते, गलत रास्ते पे चले गए तो वापस आओ, ध्यान दो और अपने मन की बात सुनो। तो अब मैं एक चीज़ में रियलाइज़ कर रहा हूँ कि अगर मैं इवन सिंगल डे आई वेस्ट तो कितना ज़्यादा पाइलअप हो जाता है वो काम ना करूँ तो। अब मेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने लगा है अगर मैं एक दिन भी मिस कर दूँ। एंड आई थिंक मैं वो स्ट्रेस लेना नहीं चाहता। मैं रोज़ आई वांट टू जस्ट वर्क एवरी फकिंग डे ऑफ ईयर। मैं रोज़ अपने आप काम करना चाहता हूँ फॉर श्योर। अगर उसका पैसा रिटर्न भी नहीं मिलता तो आई लव डूइंग वट आई लव। मैं वो करना चाहता हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो मैं कोई 30 साल का होके अपनी बाइक पे जाके हेलमेट लगा के अपने घर वाइफ के साथ, मेरे पास कुछ हो ना, पैसे भी ना हो, ढंग की एक जॉब भी ना कर पाऊँ, घर वालों को कुछ देना पाऊँ, मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं जीना चाहता। इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगने वाली है, बट मैं धीरे धीरे मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। जो चीज़ें हैं सो हैं, जो चीज़ें नहीं हैं सो नहीं हैं। उनके लिए मेरे को कोई दिक्कत की बात नहीं है, मेरे को कोई पछतावा नहीं है इन सब के लिए। जो चीज़ चलेगी, यहाँ से हमारा स्कूल दिखाई देता है। एंड मैं रोज़ ये चीज़ देख के सोचता हूँ कि चल अब उस ज़िंदगी पे तो कम से कम वापस नहीं जाना जो ज़िंदगी मैंने 2 साल जी है, कुत्तों वाली ज़िंदगी। सो सर उस चीज़ ने मेरे को बहुत कुछ सिखाया। वही बात है कि अकल बादाम खाने से नहीं, ठोकरें खाने से आती हैं। तो उस चीज़ ने मेरे को बहुत कुछ सिखाया, बट मैं चीज़ें सीख रहा हूँ। मेरे पापा ने बहुत मेहनत से ये घर बनाया है। जब हम इस पॉइंट पे थे, आई रिमेंबर कि एक टाइम था जब हम लोग बस एक बहुत सड़े से घर में रहते थे। पिछला ही साल होगा, पिछले से पिछला साल हमारे पास एक घर भी नहीं था अच्छा, बट मेरे पापा ने मेहनत करके घर बनाया। फॉर श्योर अभी दिक्कतें आ रही हैं, बट या लाइफ का ग्राफ जिगजैग है, कभी ऊपर जाता है तो कभी नीचे जाता है। ऊपर जाने पर ज़्यादा खुश नहीं होना, नीचे जाने पर ज़्यादा दुखी नहीं होना। बहुत टाइम से नीचे चल रहा है, मतलब अब खुशियाँ आने वाली हैं, मीन्स अब चीज़ें आने वाली हैं खुशियों की। चीज़ें अभी गलत चल रही हैं हमारे घर में, फॉर श्योर परिवार बिखर रहा है, बट धीरे धीरे हमें पता है आई लव माई फैमिली, आई लव माई लव वंस। मैं उनके लिए कुछ करने को तैयार हूँ अपने परिवार के लिए। परिवार अपने हमेशा अपने ही होते हैं चाहे कुछ हो। एंड धीरे धीरे वही है कि वही है, अब आगे करना है। सो रोज़ आएंगे ऐसे ही कैमरा पे बात करेंगे डेली क्या हो रहा है, जब तक नेट नहीं आता तब तक अपलोड करेंगे। आई नो फॉर श्योर धीरे धीरे हमारे घर में वाईफाई लग जाएगा। वाईफाई नहीं तो कम से कम नया फ़ोन आएगा, उससे हम कर देंगे।